हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने मेडिकल स्पेशलिस्ट के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। देखिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट की दो वैकेंसी आई थी, दो प्रकार की वैकेंसीज थी। एक वैकेंसी में लिखा है 06/2022, एक वैकेंसी आई थी 09/2022। यहां पर सारे स्पेशलाइजेशन को ही मेंशन किया गया था। बताया गया था कि ऑर्थोपेडिक कितनी वैकेंसी होंगी, एनएससीसी कितनी वैकेंसी है, पीडियाट्रिक्स कितनी वैकेंसी है, डेंटल स्पेशलिस्ट कितनी वैकेंसीज हैं, उसे प्रॉपर तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई थी। उसके इंटरव्यूज अभी नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ इंटरव्यूज हुए हैं 06/2022 के, जिसमें 160 वैकेंसीज थी। और याद रहे, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें ये वैकेंसी जो फिल की गई हैं, ये 21 और 22 को इंटरव्यू जो है उसके अगेंस्ट में रिजल्ट आया है। बाकी जो मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज होने हैं वो अभी बाद में होंगे। अभी आप देख सकते हैं आर्थोपेडिक और एनेस्थीसिया में जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रॉपर तरीके से लिस्ट भी दिया है। डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स अभी क्या कर सकते हैं अगले कुछ दिनों के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो अभी क्या कर सकते हैं, बिकॉज उसमें कुछ चीजें प्रोविजन ऐसे लिखे हुए हैं। लेकिन फॉर टाइम बिंग हम अभी इस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 160 वैकेंसीज थी। देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन का मामला ऑलरेडी पेंडिंग में है और हाई कोर्ट में चल रहा है, और उसके चलते ओबीसी का जो वैकेंसीज है वो इसमें कम की गई हैं। आप देखेंगे अनारक्षित की 43 वैकेंसी थी, अनुसूचित जाति में शेड्यूल कास्ट की 26 वैकेंसी थी, अनुसूचित जनजाति की 32 वैकेंसी, अन्य पेशावर की 43 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 16 वैकेंसी थी। इसको बाद में बीपीएससी ने रिवाइज किया और नई रिवाइज वैकेंसीज के हिसाब से यहां पर वैकेंसीज आप देखेंगे 43 वैकेंसी अनरिजर्व की हैं, 26 वैकेंसी शेड्यूल कास्ट की हैं, 32 वैकेंसी शेड्यूल ट्राइब की है। अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसीज में अच्छा खासा डिप हो गया, बिकॉज यहां पर केवल 14% आरक्षण का प्रोविजन ही इनको मिला है। तो कुल मिला के 139 वैकेंसीज आप देख सकते हैं रिवाइज होने के बाद में, बिकॉज बाकी जो नंबर ऑफ 13% सीटें हैं उनको प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा। प्रोविजनल का सिस्टम बहुत ही गंदा है, मैं यदि कहूं तो, बिकॉज प्रोविजनल का कुछ पता नहीं होता क्या होगा, कब होगा, कब कैसे होगा। बट एनीवे, टेम्पररी प्रोविजन में पीएससी ने शायद ये चीजें किया है। हालांकि यहाँ पर हाई कोर्ट को भी थोड़ी संवेदनशीलता दिखाना चाहिए कि बिकॉज ये मामला काफी दिनों से पेंडिंग में है, और इतना पेंडिंग, इतना मामला अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मध्य प्रदेश में कई सारी वैकेंसीज फिल की आती हैं और वहां पे 13% सीटों को होल्ड में डाल दिया जाएगा, तो अपने आप स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए काफी ज्यादा नुकसान की बात होगी। नाउ यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के रिप्रेजेंटेशन की बात जरूर आज करेंगे, बिकॉज हमारे बेसिकली प्लेटफॉर्म में वी हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट द ओबीसी कम्युनिटी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसके बारे में जरूर हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन एज ऑफ नाउ मध्य प्रदेश में काफी कम होता जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का जो कंसर्न है ओबीसी के प्रति थोड़ा सा कम होता जा रहा है, झुकाव जो है कम होता जा रहा है। ओबीसी के लिए कास्ट सेंसस की बात की गई तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि ओबीसी कोई भी जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी, मतलब काउंटिंग नहीं कराई जाएगी। बात तो वही है कि हमारे यहाँ किसी जानवर की काउंटिंग तो हो जाती है, लेकिन ओबीसी काउंटिंग नहीं कराई जा रही है, जो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। नाउ लुक एट दिस वन। इसमें यदि ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 139 वैकेंसीज थी, जिसमें मात्र 13 वैकेंसीज में ओबीसी को फिल किया गया है। मतलब यहां पर यदि परसेंटेज की यदि हम बात करें तो मात्र 10% से भी कम रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का रहा है। केवल 13 कैंडिडेट्स ओबीसी के हैं जिनको यहां पर लिस्ट में जगह मिली है, जो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क फिर से क्रिएट करता है। नाउ यहां पर कह सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं जिनको जो एलिजिबल नहीं पाए गए हैं। हालांकि एमपीपीएससी के जो मार्किंग का पैटर्न है उसमें काफी ज्यादा अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं, बिकॉज यहां पर आप एक और चीज देखेंगे कि यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफी अच्छे नंबर मिले हैं। वहीं पे यदि आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट की बात करें उनको नंबर बहुत कम मिले थे। गैना कॉलेज के रिजल्ट में इस चीज को प्रॉपर तरीके से मैं डिस्कस भी किया था, और बाद में मुद्दा पेपर में भी आया, न्यूज़पेपर में आया, बहुत सारे लोगों ने फर्दर डिस्कस किया कि एवरेज मार्क्स की हम बात करें एससी एसटी ओबीसी को बहुत कम मिले थे, लेकिन अनरिजर्व को बहुत अच्छे नंबर मिले थे। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा तो नहीं हो सकता। गैना कॉलेज के रिजल्ट में हमने देखा था कि अनरिजर्व में एक भी एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट नहीं था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि क्या एससी एसटी ओबीसी आज भी अनरिजर्व में फाइट करने योग्य नहीं है। इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि इंटरव्यू के जो प्रोसेस होते हैं वो काफी ओपेक होते हैं। इंटरव्यू के काम करने, इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कमी होती है। इसलिए हमने डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, वहां पे जितनी जो जिरह होती है, डिस्कशंस होते हैं, वो पब्लिक डोमेन में आते हैं, तो क्यों ना इंटरव्यूज को भी लाइव स्ट्रीमिंग कराया जाए।
बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द आवर। इंटरव्यूज में ट्रांसपेरेंसी कितनी अच्छी है, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अब क्रिएट हो चुका है। तो यहां पर मैं फिर से एमपीपीएससी से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरव्यूज को भी प्रॉपर तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग किया जाए, हर किसी को पता चले कि इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं, कैंडिडेट्स उसको कैसे रिप्लाई करते हैं और बाद में कैंडिडेट्स को मार्क्स किस तरह से दिए आते हैं। एटलीस्ट यदि हम ये सीख पाएंगे, बिकॉज एससी एसटी ओबीसी को यदि कम नंबर मिल रहे हैं तो उन्हें बेसिकली सीखने की आवश्यकता है कि बेसिकली ऐसा क्या हो रहा है उनके साथ में गड़बड़ कि उन्हें नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट दे नीड टू लर्न दैट कि अगर सामने वाला बहुत ही अच्छा है तो एटलीस्ट यहां ये भी तो सीखें कि क्या कमी रह गई जिसको हम सुधार सके। तो यदि इंटरव्यूज को पब्लिक किया जाएगा, लाइव स्ट्रीम उसको किया जाए, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, तो उसको बाद में वहां पर हम देख भी पाएंगे कि किस तरह से असेसमेंट किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। एटलीस्ट वी विल गेट टू नो व्हाट दैट थिंग एज वेल। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर टॉप रैंक है अभिमन्यु निगम की, ही गॉट द फर्स्ट रैंक ओवर हियर, अनरिजर्व्ड के हैं। अभिमन्यु निगम की बात करें, ही गॉट वेरी इंप्रेसिव मार्क, इनको मिले हैं 87 मार्क्स। तो अनरिजर्व्ड में सबसे टॉप रैंक पर हैं 87 मार्क्स में अभिमन्यु निगम। उसके बाद ओबीसी का एक लंबे आगे आप जाएंगे, यहां पर अधिकांश सीटें अनरिजर्व्ड की अनरिजर्व्ड से भरी गई है। ओबीसी कैंडिडेट एक मिले हैं। उसके बाद में विजय कुमार शाह, ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन ओबीसी, हम कह सकते हैं। विजय कुमार शाह को इंटरव्यूज मिले हैं 70 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन फिर बेस्ट फाइन। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो बाकी अधिकांश अनरिजर्व्ड की सीटों में आपको अनरिजर्व्ड ही कैंडिडेट मिलेंगे। ओबीसी कैंडिडेट में यहां पर एक है अंकित राणा, एसटी के कैंडिडेट है अनरिजर्व्ड की सीट से भरी गई है अक्षय जाधव। इसके बाद अनरिजर्व्ड है, फिर ओबीसी फिर एक बार है श्वेता सोनी। तो यहां पर आप देखेंगे ओबीसी एससी एसटी के 4 कैंडिडेट अभी तक मिले हैं जो कि अनरिजर्व्ड में जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। इसके बाद ओबीसी का एक कैंडिडेट और भी है पार्थोस सोनी। तो यहां पर 5 कैंडिडेट हो गए। ओबीसी का एक और नाम है नमन साहू, 6 कैंडिडेट हो गए। तो ये प्रकार से 6 कैंडिडेट ओबीसी के ऐसे हैं, एससी एसटी ओबीसी के हैं। एससी का तो एक भी यहां पर नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। एसटी और ओबीसी के 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अनरिजर्व्ड में जगह मिली है। लेकिन ओवरऑल यदि ओबीसी की यदि हम बात करें, ओबीसी का प्रतिनिधित्व यदि हम देखें तो पूरी लिस्ट में केवल 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओबीसी से हैं जिनको यहां पर रिप्रेजेंटेशन मिला है। टोटल सिलेक्शन हुए हैं यदि हम देखें तो यहां पर इन्होंने 72 सिलेक्शन लिए हैं। हालांकि वैकेंसीज ज़्यादा थी लेकिन उसके अगेंस्ट में केवल 72 कैंडिडेट्स को इन्होंने फिट पाया। इनका कहना यह है कि केवल 72 कैंडिडेट्स ही फिट पाएंगे, बाकी लोगों को इंटरव्यूज में इतने कम नंबर मिले जो कि इंटरव्यूज में कट ऑफ मार्क्स होते हैं। 31% मार्क्स एससी एसटी ओबीसी के लिए होते हैं, 41% मार्क्स अनरिजर्व्ड के लिए होते हैं। तो इनका कहना यह है कि बाकी कैंडिडेट जो है वो स्कोर अच्छे मार्क्स नहीं कर पाए, इसलिए उनको यहाँ पर जगह नहीं दी गई, ऐसा एमपीपीएससी कहना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि इंटरव्यूज को लाइव स्ट्रीमिंग कराया जाए तो एटलीस्ट बाकी लोग को पता चल पाए कि बेसिकली इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। नाउ यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस लिस्ट में देखेंगे तो लुक एट हियर, इस लिस्ट में बाकियों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है थोड़ी सी कि विज्ञापित कुल पदों 139 पदों में से 60 पद पर्याप्त संख्या में योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त हो गए हैं, जिसमें अन्य पेशा वर्ग के 14 पद रिक्त हो गए हैं, ईडब्ल्यूएस के 16 हैं, अनुसूचित जनजाति के 19 हैं, अनुसूचित जाति के 11। तो इतने पदों को बेसिकली भरा ही नहीं गया, ऐसा इनका कहना यह है कि योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हुए। मतलब जिनको 31% मार्क्स या 41% मार्क्स नहीं मिला उनको बेसिकली यहाँ पर जगह नहीं दी गई। बाकी चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो कुल मिला के बाकी अस्थिबाधित की बात करें तो यहाँ पर 7 कैंडिडेट्स और हैं। तो कुल मिला के 71 सीट जो है इसको खाली कर दी गई, मतलब ये बैकलॉग में जाएगा। अगले साल जब वैकेंसीज आएंगी, अगले साल क्या मतलब एमपीपीएससी का वैसे ही 5 ईयर प्लान चलता है, मध्य प्रदेश सरकार 5 ईयर प्लान को लेके चलती है। तो जब अगली बार यदि वापस से ही गवर्नमेंट आती है तो इनका प्लान होगा कि 2023 में रिक्रूटमेंट की जा रही है, तो अब उस 2022 के लास्ट में रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 5 साल बाद मतलब 2027 में फिर से रिक्रूटमेंट करेंगे वही लास्ट में। तो अगले 5 साल बाद जब बैकलॉग वैकेंसी फिल किया जाएगा तब जाके शायद नंबर आए, दैट्स द पॉसिबिलिटी। चूंकि अभी तो फिलहाल कंडीशन यही लग रही है जिस हिसाब से मध्य प्रदेश पीएससी चीजों को रिक्रूट कर रही है। तो ये यहाँ पर मामला है। लेकिन फिर मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, काफी लोवेस्ट लेवल पहुंच गया है। एक ऐसी कंडीशन में जब हम क्लेम करते हैं कि हमारे राज्य के जो सीएम है ओबीसी कैंडिडेट कम्युनिटी से हैं, बहुत सारी चीजों को बोला जाता है, ओबीसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ओबीसी के लिए ये किया गया वो किया गया, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन वन ऑफ द लोवेस्ट लेवल पे है, जो अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्केट करता है एक ऐसे राज्य में जहां पे ओबीसी की आबादी, खुद मध्य प्रदेश सरकार ने जो डेटा हाईकोर्ट के सामने प्रेजेंट किया था उसमें बोला था कि 51% आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी क्या है। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आप देखेंगे मात्र 13 कैंडिडेट ओबीसी के हैं जो यहाँ पर परफॉर्मेंस
जिनको यहाँ पे हिस्सा दिया गया। मतलब तकरीबन 10% पोस्ट ही बेसिकली ओबीसी से भरी गई है। 139 पोस्ट की हम बात करें तो इससे बहुत ही बड़ा गैप देखने के लिए मिल रहा है, जिसे आने वाले कल में ब्रिज करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इसमें कौन सा कदम उठा रही है, राज्य सरकार को यहाँ पे जस्टिफाई जरूर करना चाहिए। आप लोगों की ओपिनियन क्या यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएं। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन ये वीडियो सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे पता चल पाए अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारा अंडर रिप्रेजेंटेशन ओबीसी कम्युनिटी का, जिसको ब्रिज करने की आवश्यकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी एमपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो आने वाले कल में यदि आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके इंटरव्यूज एक्सपीरियंस बाकी कम्युनिटी, बाकी जो इंटरव्यूज होने वाले मेडिकल स्पेशलिस्ट को बेनिफिट देंगे, तो यदि आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप में आप इतना मैसेज कर दीजिए कि आई वांट टू शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो हमारी टीम आपको जरूर कॉल करेगी। वी विल टॉक टू यू एंड जो आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसको पब्लिक डोमेन पे जरूर लाया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप पावर एंड टेक केयर।